नासा का प्लान है कि इंसानों को मार्स पर भेजने से पहले चांद पर एक बेस बनाई जाए ताकि मार्स तक जाने का सफर छोटा हो जाए। स्पेस एक्स के फाउंडर इलॉन मस्क मार्स पर जाने की दौड़ को अपने नाम करना चाहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्पेस एजेंसीज मार्स पर इंसानों को भेजने की बातें करती हैं, लेकिन वहां पर लैंड करने के बाद इंसान वहां जिंदा कैसे रह सकेगा, क्योंकि रिसर्चेस से पता चलता है कि लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑक्सीजन मार्स पर मौजूद नहीं है। नासा ने मार्स पर ऑक्सीजन लाने का क्या तरीका ढूंढा है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिस तरह ऑक्सीजन बनाता है वो तरीका मार्स पर क्यों काम नहीं कर पाएगा। आइए इन सब सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। एग्जिस्टिंग यूनिवर्स के चैनल पे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन। इंसानों की मार्स पर रहने की ख्वाहिश के पीछे बहुत सी वजूहात हैं और इसके साथ साथ एक डर भी है कि जमीन पर किसी आफत की वजह से इंसानों की नस्ल खत्म ना हो जाए, और यही वजह है कि आने वाले वक्त में कोई ना कोई मार्स पर अपना पहला कदम रखेगा। एक तरफ इलॉन मस्क ने 2026 में मार्स को कोलोनाइज करने का इरादा किया था, लेकिन अब उनकी तरफ से 2029 की प्रिडिक्शन की गई है, और दूसरी तरफ नासा ने भी 2029 को इंसानों को मार्स पर भेजने का इरादा किया था। लेकिन सवाल ये नहीं कि मार्स पर पहले कौन जाएगा, बल्कि सवाल ये है कि वहां जाने के बाद इंसान वहां जिंदा कैसे रहेंगे। बेशक मार्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज अर्थ से मिलती जुलती हैं, लेकिन एक चीज जो इंसानों के लिए जरूरी है अगर वो मार्स पर जिंदा रहना चाहते हैं तो वो ऑक्सीजन है। आखिर मार्स पर यह ऑक्सीजन कैसे बनाई जाएगी, और वो भी एक दो लोगों के लिए बल्कि पूरे मार्स के लिए। नाज़रीन, अगर ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात की जाए तो स्पेस में रहते हुए इसे 25 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये इंसानों को ऑक्सीजन और पानी बनाकर दे रहा है। इतनी सारी ऑक्सीजन और पानी जमीन से 40 किलोमीटर दूर कैसे बनाई जाती है, तो आइए पहले ये जानते हैं। नाज़रीन, इतनी सारी ऑक्सीजन और पानी बनाने के लिए इस स्पेस स्टेशन में 2 सिस्टम लगे होते हैं। पहला सिस्टम जो कि वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम कहलाता है, जबकि दूसरा सिस्टम ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम होता है। तो नाजरीन, अब सवाल उठता है कि ये दोनों सिस्टम्स हम मार्स पर क्यों नहीं लगा सकते। तो इसकी वजह यह है कि बेशक ISS में इस प्रोसेस की मदद से पानी और ऑक्सीजन बनाई जाती है, लेकिन लीकेज तो हर प्रोसेस में होती है। इसलिए हर 6 माह बाद जमीन से ISS में पानी और ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, जिस पे बहुत खर्चा हो जाता है। इसलिए मार्स पर इस प्रोसेस से पानी और ऑक्सीजन बनाना पॉसिबल नहीं है। हमें इसके लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करना होगा जिसमें मार्स के रिसोर्सेज को ही इस्तेमाल करते हुए पानी और ऑक्सीजन बनाई जा सके। 2021 में नासा का जो परसेवरेंस रोवर मार्स पर भेजा गया था, उसमें इसी तजर्बे की एक डिवाइस लगाई गई थी जिसको मोक्सी का नाम दिया गया था। इस प्रोसेस में मार्स से ही कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके इससे ऑक्सीजन बनाई जाती थी। और वो कैसे? अगर आसान अल्फाज में बात की जाए तो मार्स पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। मोक्सी मार्स से ही कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसको प्रेशराइज करता है और फिर उसको एक इलेक्ट्रोलाइजर में डालकर 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। यह इलेक्ट्रोलाइजर गोल्ड का बना होता है, क्योंकि गोल्ड एक अच्छा हीट कंडक्टर है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा होती है। इसका नुकसान ये है कि अगर इस प्रोसेस में कार्बन बिल्कुल अलग हो गई तो वो कार्बन की एक लेयर भी बना सकता है, और ये लेयर परसेवरेंस रोवर को नुकसान पहुंचाने में देर नहीं करेगी। इसलिए इस प्रोसेस को बहुत एहतियात से परफॉर्म किया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में कितनी ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, तो इस प्रोसेस के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए नासा इसको कभी कभार ही चलाता है जब सोलर पैनल से एनर्जी बच जाती है। इस प्रोसेस से अभी तक सिर्फ 122 ग्राम ऑक्सीजन ही बनाई गई है, जो कि एक इंसान को सिर्फ 3 से 4 घंटे तक जिंदा रख सकती है। अगर हम इस प्रोसेस को यूज करना चाहें तो हमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होगी, और यही सबसे बड़ा चैलेंज भी है। यही वजह है कि इस पर फ्यूचर रिसर्चेस भी जारी हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए एग्जिस्टिंग यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।